बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जिन लोगों को कुकिंग मुश्किल लगती है और इन्हें आटा गूंदना भी बड़ा मुश्किल काम लगता है, उन लोगों के लिए ये बहुत इजी रेसिपी है। जिनको अंडा भी उबालना नहीं आता, वो लोग भी आसानी के साथ ये रेसिपी बना सकते हैं। सबसे पहले हम बाउल में 2 अंडे लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चों का, आप काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टीस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो हम रोज़ाना ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं, उसी के साथ हम ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून लिया है इसमें हमने हरा धनिया, 2 हमने हरी मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून टमाटर और 2 टेबल स्पून हमने प्याज लिए। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं आधा कप पानी, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। 1 कप हमने लिया है आटा, आप चाहें तो मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आटा ही इस्तेमाल किया है। बहुत ही मज़ेदार झटपट से आप अंडा और पराठा तैयार कर सकते हैं बच्चों के लिए। वैसे बड़े भी बड़े शौक़ से खाएंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप पानी और ऐड कर दिया हमने। बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे फ्राई करके दिखाते हैं। थिक बैटर बनाना है हमें। पैन में हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हम गरम करेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। अब हम इसमें ये बैटर ऐड करेंगे अंडे पराठे का। बच्चों की दोबारा से छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं और बच्चे जो है नखरे करते हैं नाश्ता खाने में, तो आप इस तरीके से बना के दें, इंशाल्लाह बच्चे बहुत पसंद करेंगे। 5 मिनट में आप इसे बना सकते हैं। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट पकाएंगे एक साइड से, उसके बाद इसे टर्न करके 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे। अब हम इसे पलट देंगे। एक साइड से ये पक गया। देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया। बस अब आपको 1 कप चाय बनानी है इसके साथ और एंजॉय करना है इस पराठे को। और सर्दियों के मौसम में तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। जिन लोगों को कुकिंग मुश्किल लगती है और उन्हें आटा गूंदना भी बड़ा मुश्किल काम लगता है, उन लोगों के लिए ये बहुत इजी रेसिपी है। जिनको अंडा भी उबालना नहीं आता, वो लोग भी आसानी के साथ ये रेसिपी बना सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि हम बनाते हैं ख़ास आपके लिए हर रेसिपी को आसान अंदाज में। अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।